इसमें एक चीज़ है, अभी जो 3.25 से 3.5 है ना, वो बेसिकली अब एक सट्टा बाजार बन गया है। सट्टा बाजार, सिंपल। एग्जैक्ट। अगर पिछले 2 दिन का अगर आप मूव देखेंगे तो जो 3.25 से 3.5 के बीच में हुआ है, इसको सट्टा बाजार से आगे आप कुछ नहीं कह सकते। तो ये इसको थोड़ा सा आप चेंज करिए प्लीज। अब जैसा मैं कहा था, कल मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन फिर ये हो गया। लेट्स सी इस पर क्या होता है, लेकिन ये जो हुआ ये सही नहीं हुआ मेरे ख्याल से। जो आज हुआ है पिछले मतलब जो 10-15 मिनट में जिस तरीके से ये, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इसका। अब आप एक बार कॉल के प्राइस देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल 24,450, 24,500, 24,550, कोई भी कॉल उठा के देख लीजिए आप, सभी में आप देखेंगे तो इस तरीके के जो मूव्स आए आखिरी के कुछ मिनटों में। अब जैसे 24,450 की कॉल है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, 24,450 की कॉल 3 बजे थी आपकी करीब 60-70 रुपये पे, प्री कैश थी वो करीब 90 रुपये पे, और वो पोस्ट कैश बंद हुई है 165 रुपये पे। अब इशू क्या है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ट्रेड हुई है ना, ये देखो ट्रेड होते तो फिर भी समझ में आता है, जब ट्रेड तो बंद हो गई थी ट्रेड उसके बाद, लेकिन जो मूव आए हैं इसमें वो ट्रेड बंद होने के बाद आए हैं, वो एकदम से मूव आया करीब, क्योंकि अब ये सेटल इस प्राइस पर होगा, 165 के हिसाब से होगा। जिसने कॉल बेची 86 रुपये पे, 70 रुपये पे, 68 रुपये पे, 615 पर हो गया। वो जब हम बात कर रहे थे ना कि 24,550 की कॉल क्यों ट्रेड कर रही है 30 रुपये पर, वो इसीलिए ट्रेड कर रही है। अब वो कॉल दिखाएंगे एक बार जरा मुझे, अगर सिस्टम में उसका रेट आ रहा होगा तो अब वो कॉल दिखाएंगे। अब वो 65 रुपये की हो गई है। अब देखिए, अब वो कॉल 65 रुपये को, 500 की कॉल जो 50 रुपये पे थी वो 113 रुपये पर हो गई है। अब आप समझिए क्यों, क्योंकि राइटर कैसे लिखे ऐसी कॉल को जहां पर कोई भरोसा नहीं है। अभी एक्सपायरी, अभी इसको फ्लैश करिएगा जरा, निफ्टी के इस लाइन को फ्लैश करिएगा कि जो निफ्टी की क्लोजिंग थी 24,463 पर थी, लेकिन अब हम निफ्टी पर 24,615 पर बंद हो रहे हैं। और यही कारण है कि वो कॉल, इस कॉल का अगर आप इंटरडे दिखा सकें, आई डोंट थिंक हमारे पास ऑप्शन का इंटरडे होगा, लेकिन जिस तरीके से ये 330 पे जो 30 रुपये पर ऑप्शन बंद हुआ था, वो 65 रुपये पे बंद हुआ है 24,550 वाला। 24,500 की कॉल लेकर आइए। हाँ बिरू। अनुज, ऑप्शन तो चलिए एक जगह है, ठीक है, बात दूसरी है, पर ये आपको सेकेंड डे निफ्टी स्पॉट का ऐसा बड़ा जंप, अब ये तर्कसंगत लग रहा है अनुज आपको? हाँ, निफ्टी स्पॉट का इंटरडे दिखा दीजिए। अब निफ्टी स्पॉट का इंटरडे दिखाइए, निफ्टी स्पॉट का, निफ्टी स्पॉट का इंटरडे दिखाइए। ये देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 24,615 पर हो रही है। प्री कैश क्लोजिंग भी रखिएगा उसको, एवरेज ये जो नीचे लाइन डाल रहे हैं ना 460, हाँ 464, 463 निफ्टी की क्लोजिंग 24,613 वर्सेस 463। ये एक्सप्लेनर के साथ नीचे इस लाइन को एडजस्ट कर दीजिए। बैंक निफ्टी में 57,493 था, बैंक निफ्टी का इंटरडे रखिएगा स्पॉट का। बैंक निफ्टी का जो लेवल था वो था 57,493 का, और उसके मुकाबले क्लोज कहाँ हो रही है, कैश की क्लोज 57,907 पर, 400 पॉइंट। अब अगेन फिर वही दिक्कत है ना। आप सोचिए, आप किसी ने हिम्मत करके 3 बजे से जस्ट पहले वो कॉल लिखी, मान लीजिए 30 रुपये पे, वो सेटल होगी इसकी 60 रुपये पे सीधा, और कोई स्टॉप लॉस लगाने का भी समय नहीं है, कुछ नहीं है करने का। तो ये थोड़ा सा ना अगले कुछ दिनों के लिए, और यही कारण था मैंने 3 बजे एक व्यू लिया था कि अभी अगले कुछ दिन तक हम क्लोजिंग स्ट्रैटेजी नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसी मार्केट में स्ट्रैटेजी आप लेंगे क्या स्ट्रैटेजी बना पाएंगे ऐसी मार्केट में जिसमें इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। तो आई थिंक ज़रूरत है इस समय पर एक्सचेंजेस को, अगर ये सिस्टम, इस पे चाहे तो आप पुश बैक करें, इस सिस्टम से चाहे तो पुश बैक करें। एक बार पहले मॉक सिस्टम पे टेस्ट कर लें इसको कि सब उस हिसाब से ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो मखौल है, मतलब आप 24,463 वाला 24,615 हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए 57,493 वाला 57,907 हो गया। कोई लॉजिक नहीं है, कहीं का कोई लॉजिक नहीं है। ये 2 इंडेक्स हैं बड़े बड़े जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोई मिड कैप स्टॉक नहीं है। ये तो सोचिए, आजकल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। अगर बैंक निफ्टी का भी वीकली एक्सपायरी हो रही होती, और अगर किसी ने 57,493 पे अगर बैंक निफ्टी बंद हो रहा था, 57,800 की भी कॉल राइट की होती, तो वो तो बैंकरप्ट हो जाता। मतलब इस तरीके के, अगर इस तरीके के लेवल्स पर मार्केट इस तरीके से अगर रिएक्ट करेगा तो। अनुज,
इसे हिंदी में शब्द बोलते हैं संवेदी सूचकांक। ये देश का संवेदी सूचकांक है निफ्टी, है ना। बिल्कुल। ये मजाक है, ये मजाक है, मेरे को ये मजाक लग रहा है। मैंने कभी नहीं देखा अनुज ऐसा कभी। आप नहीं, सोचिए। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। अनुज क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं कि एटलीस्ट एक्सचेंज आए, बताया ना मैकेनिज्म कि ये 170 पॉइंट आए कहाँ से, है ना। ये 170 पॉइंट आए कहाँ से, इसको डील तो करना पड़ेगा ना आपको। नहीं, देखिए, कल को मुझे ऑप्शन बेचना है, खरीदना है, कुछ तो करना, बताना पड़ेगा ना आपको। अगेन मैं एक चीज कहूंगा, देखिए दो चीजों में फर्क होता है। एक, इवन जब वो बैंक निफ्टी के ऑप्शन के टाइम पे जब हमने पॉइंट रेज किया था और ये बात की थी कि भले ही इलीगल कुछ भी नहीं हो रहा हो, लेकिन एक बड़ा प्लेयर सिस्टम को गेम कर सकता है, ठीक है ना। वो अब जिनके पास बड़े बड़ी मशीन्स हैं, एल्गोज हैं, वो इसको इस तरीके से टाइम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। अब देखिए अगेन इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो जब क्लोज हो रहा था तो 125 पॉइंट 200 पॉइंट के प्रीमियम पे था, अब वो डिस्काउंट पे हो गया 177 पॉइंट के। यही आप निफ्टी फ्यूचर का और निफ्टी स्पॉट भी रखिएगा, जो 100 पॉइंट का प्रीमियम था अब वो वापस 60 पॉइंट के डिस्काउंट पर आ गया है। अभी 24,615 का कोई मतलब नहीं है। भारतीय बाजारों को लोग बाग सट्टा बाजार कहना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि चीज़ें ही बाजार के साथ ऐसी होती हुई नज़र आ रही है। कल भी बाजार में जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 24,550 के लगभग, लेकिन जो 3:15 के बाद क्लोजिंग देखने को मिली 772 के लगभग देखने को मिली। तो ये 200 पॉइंट कहाँ से आए इसका कोई भी अनुमान नहीं है बाजार बंद होने के बाद में। आज फिर से CAS का जो डेटा है उस पर सबकी नज़रें रहेगी कि एक्सपायरी के दिन ये क्या हो रहा है। आउट ऑफ द मनी की कॉल भी जीरो नहीं हो रही थी, 30-30 रुपये उनके प्राइसेस थे, जबकि मार्केट आउट ऑफ द मनी था। और उसके बाद में जब बाजार क्लोज हुआ उसके बाद में एकदम से जो प्राइसेस देखने को मिली 3:15 के बाद में, वो काफ़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि एकदम से डबल हो गए प्रीमियम। तो ये जो है एक बहुत बड़ी गलती एक्सचेंजेस के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेबी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। मार्केट का बैलेंस बिगड़ चुका है, दोबारा इस पे विचार करना चाहिए। तो कुल मिला के चीज़ें देखें तो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से नेगेटिविटी में आती हुई नज़र आ रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि चीज़ें इस प्रकार से क्यों होती हुई नज़र आई और ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि लोग बाग चार्ट देखेंगे तो किस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग तो कुछ और ही हुई है, लेकिन बाजार बंद होने के बाद कुछ और चार्ट दिखाई दे रहा है। तो इससे सब लोग बाग जो है परेशान हो चुके हैं। अब जो है आगे क्या होगा वो तो एक्सचेंजेस ही बताएंगे, लेकिन चीज़ें काफ़ी नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों को प्रीमियम क्या कुछ दिख रहा है। क्योंकि बाजार बंद होने के बाद प्रीमियम एकदम से ऐसा होना, ये काफ़ी नेगेटिविटी है, क्योंकि सीधे सीधे सट्टा बाजार, कैंडल तो चल नहीं रही है, प्रीमियम ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे लोग बाग केवल अनुमान ही लगाएंगे कि कॉल जाएगा या पुट जाएगा, कैंडल्स तो दिख नहीं रही है। तो ये केवल पूरा बाजार को सट्टा बाजार बनाया गया है। कुल मिला के देखें तो बाजार की क्लोजिंग 24,614 दिखाई दे रही है, जबकि 24,450 के लगभग बाजार की क्लोजिंग थी। तो 450 से 550 600 करीबन देखें तो 160-70 पॉइंट की तेज़ी अपने आप ही बाजार की तरफ से दिखाई दे रही है। तो चीज़ें जो है कुछ भी समझ में नहीं आ पा रही है कि किस प्रकार से बाजार की स्थिति दिखाई दे रही है। अब कल फिर देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती है या ऐसे ही बाजार की क्लोजिंग होती है। यदि ऐसे ही रही तो बाजार के लिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक किस प्रकार से लोग बाग काम करेंगे उनको ये भी पता नहीं रहेगा। देखना होगा कि इस पर एक्सचेंजेस अपनी क्या राय देते हैं। यदि कुछ भी इसमें बदलाव नहीं किया गया तो दिक्कतें आने वाले दिनों में रिटेल निवेशकों को भुगतनी ही पड़ेगी। जो सटोरी हैं वो अपना सट्टा लगाएंगे और जिस प्रकार से चीज़ें चलेगी ऑटोमेटिकली वो उस प्रकार से चलेगी। लेकिन बाजार फिलहाल 24,600 की क्लोजिंग है। अब इस पर राय भी नहीं दे सकते कि बाजार कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कल के दिन किस प्रकार से होगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न कुछ अलग ही जो है दिशा निर्देश यहाँ पे देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 24,600 के ऊपर की फिर से क्लोजिंग दिखाई दे रही है, जबकि 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग लास्ट के 15 मिनट में किस प्रकार से आई किसी को भी पता नहीं है। अब हो सकता है कि कल बाजार में फिर से गैप अप होकर फिर से गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिलहाल तो चीज़ें जो हैं अनुमान से बाहर ही होती हुई नज़र आ रही है। बाजार के सेंटिमेंट पॉजिटिव है, अच्छी खासी चीज़ें बाजार में चल रही है, लेकिन इस प्रकार से चार्ट पैटर्न का होना बाजार के लिए कुछ भी समझने योग्य नहीं है। तो देखना होगा कि कल बाजार किस प्रकार से ट्रेड करता है। कल बुधवार का दिन है, एक्सपायरी से अगला दिन है, तो किस प्रकार से चीज़ें चलेगी वो कल ही हम बता पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।